फ्रेंड्स, आज हिंदी नववर्ष का भी पहला दिन है और चैत्र नवरात्र के इस पहले दिन मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। इस नवरात्रि में जो 9 दिन होंगे, इस पूरे 9 दिन 9 मिनट का मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे दुर्गा सप्तशती या माता रानी के रूप से पाए गए उन शिक्षाओं को, उन समझ को जो मैं समझ पाया। सबसे पहले मैं आपके साथ दो बातें करना चाहता हूँ। पहला ये कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी भी रूप से किसी धार्मिक विषय को मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। यहाँ केवल मैं अपने विचार को आप तक रखने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा बात ये कि ये विचार डेफिनेटली हमारे लिए, आपके और मेरे, हम दोनों के लिए ही 100% 100% हमारे लाइफ चेंजिंग के रूप में साबित होगी, क्योंकि ये सारे विचार शक्ति से लिए गए विचार हैं। और कहते हैं ना कि हमारे मन में प्रेरणा भी ईश्वर ही डालते हैं, किस रूप में और क्या प्रेरणा रखना है। फ्रेंड्स, केवल हिंदुइज्म के ही नहीं बल्कि जितनी भी धार्मिक पुस्तक इस विश्व में है, उन सारे धार्मिक पुस्तक का जो एक सामान्य उद्देश्य होता है वो केवल इतना कि वो हम लोगों को ऊपर की ओर उठाए, हमें मानसिक शक्ति प्रदान करे, हमारे अंदर ऊर्जा बढ़े और हम एक अलग, एक नए व्यक्तित्व के साथ आ पाए। मैं इस नवरात्रि में ऐसे ही चीज़ों के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और इसका शुरू मैं आज के दिन से करता हूँ। आज के दिन जो दुर्गा जी के पहले रूप का पूजा होता है वो पूजा होता है माँ शैलपुत्री का। सबसे पहले ये नवरात्रि 9 दिन नवाहन, ऐसा क्यों हमारे यहाँ इस तरह की प्रथाएं क्यों लाई गई? किसी भी शक्ति के सृजन में 9 अंक का बहुत बड़ा स्थान होता है। जैसे हमारा जन्म 9 महीने बाद हुआ, कोई भी ऊर्जा जो बनता है उसका 9 के साथ एक बड़ा गहरा संबंध देखने को मिला। जो हम लोग रामायण पाठ वगैरह भी करते हो वो नवाहन होता है। और बात ये जो अभी जिस दिन में हम लोग चल रहे हैं, ये तो वर्ष के सबसे ऑस्पिशियस दिन होते हैं, सबसे शुद्ध दिन होते हैं। ये जो हम लोग अभी चल रहे हैं, जहां हम प्रवेश कर चुके हैं। एक तो इसकी शुरुआत खुद शक्ति के पूजन के साथ होती है, दूसरी इस पूजन के दौरान ही छठ पूजा आता है, तीसरा रामनवमी के दिन राम जी का चर्चा, राम जी के जीवन को जीना या राम जी का पूजा करना। तो ओवरऑल ये जो अगला आने वाला 9 दिन है, ये हम सभी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट दिन है। और अगर हम लोगों ने इसमें थोड़ा कुछ बदलाव लाया, इसमें अगर हम लोग चेंज कर पाए, तो ऐसा उम्मीद है कि माता रानी मेरे और आपके, हम दोनों के ही जीवन में, हम सभी के जीवन में एक बदलाव लेकर के आएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए किसी न किसी रूप में लाभप्रद जरूर साबित होगी। चाहे तो आप लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं या जैसा आपको उचित लगे। मैं फ्रेंड्स शुरू करता हूँ आज का। तो 9 दुर्गा का जो प्रणाम या आवाहन शुरू होता है वो आज के दिन से शुरू होता है और आज पूजा होता है शैलपुत्री की। शक्ति की पूजा का जो पहला सीढ़ी है, शक्ति पूजा की जो पहली सीढ़ी है, वो है शैलपुत्री की पूजा करना। शैलपुत्री, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये गिरिराज की पुत्री थी, अर्थात हिमालय की पुत्री थी। अब इनको मैं जो समझ पाया, अगर वहाँ डिकोड करूँ आप लोग के साथ, तो फ्रेंड्स यहाँ शैल का अर्थ है डिटर्मिनेशन, पक्का दृढ़ विश्वास। अर्थात किसी भी चीज को प्राप्त करने का जो पहला सीढ़ी है वो होता है दृढ़ विश्वास, उस चीज को पाने के लिए और खुद के ऊपर उस विश्वास को बनाने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम में से हर किसी की ही चाह होती है कि हम बहुत बेहतर करें, बहुत अच्छा करें, पर करते कुछ ही लोग हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन आता है इस डिटर्मिनेशन का। तो चाहिए वाली स्थिति में तो हम सभी होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन ये तय करता है, ये जो दृढ़ निश्चयता है वो ये तय करती है कि हमें वो उसके लिए जितना भी स्ट्रगल करना पड़े, जितना भी संघर्ष करना पड़े, उसके बावजूद भी वो मुझे चाहिए। अभी यहाँ कौन है जो नहीं चाहे कि वो IAS रैंक 1 हो? हम में से कौन है जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ये नहीं चाहे कि वो DM की कुर्सी पे बैठे? चाहते सभी हैं, लेकिन प्राप्त वो करते हैं जो इसके लिए डिटरमाइंड होते हैं, जो दृढ़ निश्चय होती है। अर्थात डिजायर मीन्स इच्छा और दृढ़ निश्चय, मुझे यही चाहिए। इस डिजायर और डिटर्मिनेशन के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। और एक कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे आपको भी लगता होगा, कि डिजायर और डिटर्मिनेशन एक ही चीज का अति हो जाना है। जैसे इच्छा का अति हो जाना डिटर्मिनेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दृढ़ निश्चय और इच्छा के बीच में एक जो प्यारा सा
अंतर आप समझ सकते हैं और इससे आप समझ पाएंगे कि ये दोनों एकदम से ही विपरीत है एक दूसरे के। जैसे अगर मेरी डिजायर है, मेरी इच्छा है कि मैं अभी पिज्जा खाऊं, इच्छा है, तो मैं यहाँ से अगर आगे की ओर निकला और मुझे गाड़ी नहीं मिला, मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला या कुछ भी अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, तो मैं उसको पोस्टपोन कर दूंगा नेक्स्ट डे के लिए और फिर मैं आकर के घर पे भी कुछ बना के खा के उसको एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन अगर यही पिज्जा खाना को मैंने डिटर्मिनेशन में बदल दिया, तब क्या होगा, जितनी मुसीबतें आएंगी उतने ही और ताकत से हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अर्थात जो शैलपुत्री किस्म के होते हैं, दृढ़ निश्चय किस्म के होते हैं, ये मजबूरी आने पे और भी जोर से मेहनत करते हैं। इन्हें जब लगता है कि अब मुझे मान लीजिए कि मुझे जॉब करके ही पढ़ना है, यानी मेरे पास ले दे करके दिन का 4 या 5 घंटा ही बचेगा, तो ये डिजायर वाले हम लोग समझते हैं। डिटर्मिनेशन और डिजायर में अंतर क्या है? डिजायर इच्छा है, किसी चीज को प्राप्त कर लेना, ये इच्छा डिजायर है, और उसके प्रति दृढ़ निश्चय हो जाना कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये शैलपुत्री है, ये दृढ़ निश्चय है। फ्रेंड्स, डिजायर और डिटर्मिनेशन के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है, अर्थात इच्छा और दृढ़ निश्चय के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर आता है, वो ये है कि जब हमें कुछ पाने की इच्छा है और जब स्थिति हमारे विपरीत होती है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, फिर कुछ और प्राप्त कर लेते हैं या उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो दृढ़ निश्चय होते हैं, वो उस बुरे वक्त में, वो उस विपरीत समय में और भी मजबूती से उभर के आते हैं, और भी स्ट्रांगली उभर के आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको चाहिए ही चाहिए, उनको किसी भी कीमत पे वो चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही उनके समक्ष समस्या आती है, वो समस्या से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उस समस्या को खत्म करके फिर और आगे बढ़ने के लिए आगे आ जाते हैं। ये जो हमारा गुण है, यही है शैलपुत्री वाला गुण, अर्थात दृढ़ निश्चय वाला गुण। डिजायर तो हम सभी की है कि हम सभी एक बहुत अच्छा जीवन जिए, शीर्ष पर रहे, शासन करें अगर मिल जाए तो, ये सारी इच्छाएं हम सभी की है। लेकिन डिजायर से बिल्कुल भी डिटर्मिनेशन का कोई संबंध नहीं है, जहां तक ये अपोजिट होता है। बुरे वक्त में अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो वो आपको लक्ष्य की ओर आकर्षित करता है, अगर डिजायर है तो आपको लक्ष्य की ओर से विकर्षित करता है, अर्थात मोड़ देता है। तो कभी भी अगर आपके बुरे वक्त में लगे कि अब आपको अपने इस लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए, तो वो आपका डिजायर था, वो हमारा डिजायर था, न कि डिटर्मिनेशन था। और ये जो डिटर्मिनेशन वाला रूप है, यही शैलपुत्री है, अर्थात दृढ़ होकर के लक्ष्य की ओर टिके रहना। फ्रेंड्स, माँ शैलपुत्री से कामना है कि हम सभी अपने उद्देश्य में दृढ़ निश्चयी हों। माँ ऐसी शक्ति दे हमें कि हम अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय होकर के रहें। अप्स एंड डाउन्स आएंगे जाएंगे, और जितने भी बुरे वक्त आए उस समय हम लोग ये याद रखें कि हमारा जो लक्ष्य है वो डिजायर नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, और हम उस लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। थैंक यू। माता रानी से इस प्रार्थना के साथ कि हम सब पे माँ ये शक्ति दे आज के दिन कि हम सभी दृढ़ निश्चयी बने। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।